श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आधे दुख इस वजह से ही आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को भी आनंद में वचन ना दे, ना क्रोध में उत्तर दे, ना दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से कहीं करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं जानता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मगर सच तो यही है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकरें खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा माफ करके बेवकूफ मत बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। श्री कृष्ण ने तो दुष्टों को भी अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यही नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ ही काल तक रह पाती है, अंत में लुप्त हो ही जाती है। चाहे वो शरीर हो या फल हो, उससे डरो मत। वो वास्तविक नहीं है, ना ही था, ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और कभी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा फल मीठे होते हैं। ये सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल ही करता रहे और बस कहता रहे कि हम तो अभी सीख ही रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार व भगवान से पहले अपनों को पहचान ले तो ये जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत व निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति व खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, बल्कि उन्हें बस फर्क इसी बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना होता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपका
आत्मविश्वास। कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना ही सुंदर व आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने का मन तरसता था, आज उसे देखने के लिए मन भी नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसी की बातें चुभने लगी है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो उसके लिए सोना है, लेकिन जैसे ही वो उसे मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तो तब लगती है जब हम कार्य ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि यही सोचिए कि ईश्वर इसे करा रहे हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ योग्यता है, गुण है, तभी तक ये दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई तुम्हें मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ कहा ही नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही कहाँ होगा। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश वो मुझे समझे, इसी में आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी साथ होगा, जिन्हें निभाना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ही ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से ही आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है मगर मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है मगर किसी को सुकून नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर एक विचार अनमोल है। यदि हम उनके सुविचारों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में दुख और अशांति नहीं आएगी। खुशी से हम हमेशा अपना ये अनमोल जीवन जी सकेंगे। श्री कृष्ण के ये विचार सुनना हमारे लिए व सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, उसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाता। धरती पर अवतार लेकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ज्ञान दिया। अपने विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करता उसके लिए वह दुश्मन की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपने विचारों से ये सीख दी है कि जो संसार में मौजूद हर एक चीज को संदेह भरी नजर से देखता है, श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है हमेशा संदेह व शक करने वाले के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने इस संदेह की प्रवृत्ति को
छोड़ ही देना चाहिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।